हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द लैग्रांज मेथड। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट, ये क्वेश्चन गिवन स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन करना है बाय द लैग्रांज मेथड से। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा हम लोग के पास सॉल्यूशन। वी हैव टू, हमारे पास है, वी हैव टू लैग्रांज इक्वेशन। लैग्रांज इक्वेशन क्या कहता है स्टूडेंट हम लोग का? एम्प्लाइज दैट dx अपॉन में p इक्वल टू dy अपॉन में q इक्वल टू dz अपॉन में r। दिस इज द लैग्रांज इक्वेशन। p का वैल्यू ये है स्टूडेंट, q का वैल्यू ये है, r का वैल्यू ये। पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? एम्प्लाइज दैट dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई जेड इक्वल टू dy अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड एक्स इक्वल टू dz अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। ये हो गया स्टूडेंट। आप लोग पिछला लेक्चर जाकर के जरूर देखें एंड देन इसको देखोगे तो ज्यादा समझ में आने वाला है स्टूडेंट। इन दोनों रेशियो से यदि C1 सॉल्यूशन करने पर C1 का वैल्यू मिलना चाहिए, इन दोनों रेशियो को सॉल्यूशन करें तो C2 का वैल्यू मिलना चाहिए, और फर्स्ट और लास्ट को सॉल्यूशन करें तो C3 का वैल्यू मिलना चाहिए। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है उस कंडीशन में क्या करते हैं स्टूडेंट? इन तीनों रेशियो से हम लोग अनदर रेशियो क्या कर लेते हैं? जनरेट करते हैं। कैसे रेशियो जनरेट करते हैं? जिसका डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बट डेनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, इसको आप लोग सॉल्यूशन करके रेशियो बना करके देख सकते हो। उस स्थिति में क्या करेंगे स्टूडेंट? इन तीनों से ऐसा रेशियो जनरेट करेंगे जिसका डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करे तो न्यूमरेटर मिल जाए। ठीक है, तो इस टाइप का रेशियो जनरेट करते हैं। देखते हैं केस वन। केस वन में लेते हैं स्टूडेंट, लेट यहां से लेंगे 1 -1 और 0 टाइप का रेशियो। तब कई स्थिति में क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? मतलब हो गया 1 का मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करते हैं, -1 का मल्टीप्लाई इसका ऊपर नीचे और 0 का मल्टीप्लाई इसका ऊपर नीचे, राइट? तब कई स्थिति में क्या हो जाएगा? एम्प्लाइज दैट dx माइनस ऑफ dy प्लस ऑफ 0 dz अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ वाई स्क्वायर जेड एक्स प्लस ऑफ 0 जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिक्स वैल्यू लेमडा हो जाएगा। सीधी सी बात। अब देखो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो dx माइनस ऑफ dy ये तो 0 हो जाएगा, अपान में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई जेड माइनस इसको ब्रैकेट ओपन कर दो तो वाई स्क्वायर प्लस अप हो जाएगा जेड एक्स इक्वल टू लेमडा। देखो न्यूमरेटर में क्या चाहिए हमें? एक्स माइनस वाई है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? dx माइनस dy हो जाएगा। तो डेनोमिनेटर में क्या चाहिए स्टूडेंट? मुझे एक्स माइनस वाई चाहिए। तो देखते हैं एम्प्लाइज दैट dx माइनस dy अपान में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड देन प्लस यहाँ पर इसको पहले लेते हैं स्टूडेंट तो जेड एक्स माइनस ऑफ वाई जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा? लेमडा मिलेगा। स्टूडेंट ये देखो dx माइनस dy अपान में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और यहां से हम लोग जेड कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू लेमडा मिल गया ऑब्वियसली। अब देखो स्टूडेंट ये फार्मूला में हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाता है, तो ए माइनस बी को ए माइनस बी को कॉमन निकाल लेते हैं तो ए प्लस बी बचेगा। तो क्या मिल जाएगा हमें? डी एक्स माइनस ऑफ डी वाई अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस वाई एंड देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू लेमडा। ये मिल जाएगा हमें इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं स्टूडेंट केस 2। ये हो जाता है केस 2 में लेते हैं लेट, हम लोग देखते हैं स्टूडेंट 0 1 और -1 टाइप का रेशियो जनरेट करते हैं। तब के स्थिति में एम्प्लाइज दैट, देखो स्टूडेंट अगेन सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0 dx एंड देन प्लस dy और क्या मिल जाएगा स्टूडेंट हम लोग को? माइनस अप हो जाएगा dz, मतलब लास्ट वाला टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई जेड एंड देन प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड एक्स, और उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर जेड स्क्वायर है, ये क्या है हम लोग के पास? जेड स्क्वायर लास्ट वाला फंक्शन माइनस ऑफ एक्स वाई और इक्वल करके एक फिक्स रेशियो लेमडा मिल गया। क्या दिक्कत है? अब देखो स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट ये तो 0 हो जाएगा तो dy माइनस ऑफ हो जाएगा dz अपान में मिलेगा ये 0 तो वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड एक्स माइनस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लेमडा मिल गया। एम्प्लाइज दैट देखो स्टूडेंट dy माइनस ऑफ हो जाएगा dz,
तो क्या चाहिए मुझे, डेनोमिनेटर में y माइनस जेड चाहिए, उसका डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या मिल जाएगा, dy माइनस ऑफ डी जेड मिलेगा। तो सीधी सी बात है, यहां से ले लेते हैं वाई स्क्वायर और यहां से ले लेते हैं जेड स्क्वायर, और इसको क्या कर देते हैं स्टूडेंट, प्लस लगा करके इसको पहले लिख देते हैं एक्स वाई माइनस ऑफ जेड एक्स, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वाई माइनस जेड, एक्स कॉमन निकाल दूंगा तो मिल जाएगा मुझे, तो ये मिल गया लेमडा। अब देखो स्टूडेंट, डी वाई माइनस ऑफ डी जेड अपॉन में हो जाएगा, यहां से कॉमन निकाल दो आप लोग, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर और प्लस अब यहां से निकल गया स्टूडेंट हम लोग के पास एक्स कॉमन, तो वाई माइनस जेड इक्वल टू लेमडा। ठीक है, अब अगेन फार्मूला में आ गया, तो डी वाई माइनस ऑफ डी जेड, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, वाई माइनस जेड को कॉमन ले लो, तो दूसरा ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस अब क्या मिल जाएगा, जेड इक्वल टू लेमडा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं केसेस 3। केस 3 में लेते हैं लेट -1 राइट 0 एंड देन 1 टाइप का रेशियो लेते हैं, तब की स्थिति में क्या मिलेगा स्टूडेंट हम लोग का, माइनस डी एक्स और प्लस अब क्या हो जाएगा 0 डी वाई और प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास डी जेड, अपॉन में हो जाएगा ये माइनस वाला टर्म यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस अप हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अप वाई जेड, और ये तो 0 हो जाएगा तो कोई मतलब का नहीं है, वाई स्क्वायर माइनस अप जेड एक्स और अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लेमडा। अब इसको सॉल्यूशन करें स्टूडेंट, तो माइनस डी एक्स हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो प्लस अब क्या मिल जाएगा डी जेड, और इसके अपान में क्या मिला स्टूडेंट, ये हो जाएगा हम लोग के पास माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ये मिल जाएगा वाई जेड, और उसके बाद तो ये तो 0 हो जाएगा हम लोग के पास, तो प्लस जेड स्क्वायर और एंड देन माइनस एक्स वाई, ये मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन हम लोग के पास जनरेट हो गया, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लेमडा। इसको सॉल्यूशन करें स्टूडेंट, देखो न्यूमरेटर में क्या मिला है हमें, माइनस डी एक्स प्लस ऑफ डी जेड, तो इस टाइप मतलब सीधी सी बात है जेड माइनस एक्स के फॉर्म में चाहिए। अब देखो यहां से माइनस बाहर कर देता हूं न्यूमरेटर से, चलो माइनस बाहर कर दिया तो डी एक्स माइनस अब क्या हो जाएगा डी जेड के फॉर्म में आ गया। अब देखो स्टूडेंट इस फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, एक्स माइनस जेड के फॉर्म में, तो देखो ये वाला एक ब्रैकेट में आएगा, ये वाला एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं स्टूडेंट, यहां से मैं ये ले लेता हूं जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को देखते हैं स्टूडेंट, तो एक ब्रैकेट में रख देते हैं, तो प्लस हो जाएगा हम लोग के पास वाई जेड माइनस ऑफ हो जाएगा हम लोग के पास एक्स वाई और इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लेमडा। इसको सॉल्यूशन करें स्टूडेंट, तो माइनस डी एक्स माइनस अब क्या हो जाएगा डी जेड। अब देखो इसमें से यहाँ एक्स माइनस जेड है, नीचे में क्या है स्टूडेंट, जस्ट उल्टा है राइट, क्या है जेड माइनस एक्स, इसमें से मैं माइनस बाहर कर देता हूं, तो माइनस बाहर करूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस अब क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें से देखो स्टूडेंट, यदि मैं y बाहर कर दिया तो z माइनस क्या हो जाएगा x, अगर यहां से माइनस बाहर कर दूं तो माइनस बाहर कर देता हूं, तो क्या मिलेगा, माइनस के साथ साथ y भी बाहर कर देता हूं स्टूडेंट, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, जैसे कि ये माइनस बाहर करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो x को पहले लिख देता हूं और z को मैं बाद में लिख देता हूं, इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। स्टूडेंट देखो इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल देता हूं तो क्या मिलेगा, देखो माइनस ऑफ डी एक्स माइनस ऑफ डी जेड अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस कॉमन निकाल दो, ये बचता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ऑफ वाई जेड क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड, और यहां से करली ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू लेमडा हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या मिला स्टूडेंट, डी एक्स माइनस ऑफ डी जेड अपॉन में मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर और प्लस वाई और एक्स माइनस जेड इक्वल टू क्या मिल गया, लेमडा। अगेन कॉमन निकाल देता हूं, तो डी एक्स माइनस अब क्या मिल जाता है डी जेड, और डिनोमिनेटर से कॉमन निकालता हूं स्टूडेंट, तो एक्स माइनस जेड हो जाएगा, और यहां से एक्स प्लस वाई प्लस अब क्या मिल जाएगा जेड इक्वल टू लेमडा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड देन 3, ठीक है, इससे देखो इक्वेशन 1 क्या कहता है, लेमडा इक्वल टू दिस, 2 क्या कहता है, लेमडा इक्वल टू दिस, एंड देन 3 क्या कहता है, लेमडा इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट आपस में क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इक्वल हो जाएगा। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं एम्प्लाइज दैट डी एक्स माइनस ऑफ डी वाई अपॉन में मिल जाएगा स्टूडेंट, यहां से एक्स माइनस वाई और मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड राइट, इक्वल टू मिल जाएगा सेकेंड वाला टर्म ये है स्टूडेंट हम लोग के पास ये वाला, तो डी वाई माइनस ऑफ हो जाएगा डी जेड अपॉन में क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे y माइनस जेड
और ये मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है डी एक्स माइनस ऑफ डी जेड, और इसका अपान में मिलेगा मुझे स्टूडेंट एक्स माइनस जेड एंड देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये स्टेप का राइट। अब देखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में ये देखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट टू टर्म से हम लोग लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट टू टर्म से राइट। फर्स्ट टू टर्म क्या कहता है, डी एक्स माइनस डी वाई अपान में मिलेगा स्टूडेंट एक्स माइनस वाई एंड देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इक्वल टू मिल जाएगा हमें डी वाई माइनस ऑफ डी जेड अपान में देखते हैं वाई माइनस जेड एंड देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड राइट, ये मिला। इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, देखो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला टर्म दिस और दिस क्या हो जाएगा हम लोग के पास, कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पर, एम्प्लाइज दैट, बचा डी एक्स माइनस ऑफ डी वाई अपान में बचा स्टूडेंट एक्स माइनस वाई इक्वल टू मिल जाएगा हमें सेकंड वाला टर्म डी वाई माइनस ऑफ मिल जाएगा हमें डी जेड और इसके अपान में मिला है वाई माइनस जेड, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, बोथ साइड डिफरेंशिएबल, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, दोनों साइड में बोथ साइड अप्लाई बाय द इंटीग्रेशन राइट, क्या कर देते हैं, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस ऑफ डी वाई अपान में हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई माइनस ऑफ डी जेड अपान में वाई माइनस जेड। स्टूडेंट जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये मेरा लॉग हो जाएगा, लॉग में आएगा तो एक लॉग कांस्टेंट जोड़ देता हूं मैं, लॉग क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास C1 एम्प्लाइज दैट, इसको देखो तो लॉग हो जाएगा हम लोग के पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग वाई माइनस जेड और प्लस अब क्या होता है लॉग C1, इसको इधर ट्रांसफर कर दो स्टूडेंट तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वाई माइनस अब हो जाएगा लॉग वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग हो जाएगा हम लोग के पास C2। अब ये फार्मूला में आ गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉग ब्रैकेट बना सकते हैं एक्स माइनस वाई और अपान में हो जाएगा वाई माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट लॉग ऑफ C1 है, ये क्या है C1, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया तो C1 इक्वल टू मिला स्टूडेंट मुझे एक्स माइनस वाई अपान में हो जाएगा वाई माइनस जेड, ये C1 का वैल्यू मिल गया राइट। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 में लास्ट टू टर्म लेकर के चलते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें C2 का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा और बाकी वैल्यू को ला करके क्या करेंगे, यहाँ हम लोग के पास फंक्शन वाला में पुट करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट, देखो इसको इरेज करने पर क्या मिलता है, ये हो गया। ये होगा स्टूडेंट स्टेप 2। स्टेप टू में क्या देखते हैं स्टूडेंट, लास्ट टू टर्म से राइट, लास्ट टू टर्म क्या मिला है स्टूडेंट, देखो एम्प्लाइज दैट डी वाई माइनस ऑफ डी जेड राइट अपान में क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड एंड देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू लास्ट टर्म क्या मिला है डी एक्स माइनस ऑफ डी जेड अपान में क्या मिल जाएगा हमें एक्स माइनस जेड एंड देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये मिला है। देखो स्टूडेंट अगेन एम्प्लाइज दैट, यदि इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, तब मिला डी वाई माइनस ऑफ डी जेड अपान में मिला वाई माइनस जेड इक्वल टू डी एक्स माइनस डी जेड राइट, डी वाई माइनस डी जेड और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास डी एक्स माइनस डी जेड, तो बचा क्या एक्स माइनस जेड। अब यहां से ये करते हैं स्टूडेंट बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई माइनस ऑफ डी जेड अपान में वाई माइनस जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस ऑफ डी जेड राइट एंड देन एक्स माइनस जेड, ये हो गया स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा अगेन, तो ये भी लॉग क्या हो जाएगा C2, क्योंकि ये भी लॉग में आने वाला है हमारा। स्टूडेंट मैं आप लोग को पहले बताया था
कि डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करे तो न्यूमरेटर मिलना चाहिए, सीधी सी बात है, राइट। तो ये मिल रहा है, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ रहा है, तो सीधी सी बात, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई माइनस जेड अपान में क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड, इक्वल टू इसको भी लिख सकते हैं डी एक्स माइनस जेड अपान में एक्स माइनस जेड, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट लॉग सी टू। अब इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, हमें ये मिलेगा लॉग वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग ये मिल जाएगा एक्स माइनस जेड प्लस अब क्या मिल जाएगा लॉग सी टू, राइट। अब देखो स्टूडेंट इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये मिल जाएगा लॉग वाई माइनस जेड माइनस ऑफ लॉग एक्स माइनस जेड और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट लॉग सी टू। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से लिख सकते हैं लॉग और ये फार्मूला में आ गया स्टूडेंट वाई माइनस जेड अपान में एक्स माइनस जेड हो जाएगा, इक्वल टू मिल जाएगा लॉग सी टू, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां से सी टू का वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट, सी टू इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस ऑफ जेड अपान में एक्स माइनस जेड, ये इस फॉर्म में मिल गया। बट हम लोग ये जानते हैं स्टूडेंट, बट फाइव सी वन और सी टू इक्वल टू क्या मिलता है जीरो, पुट कर देंगे वैल्यू तो फाइव और ये बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, सी वन का वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट, देखो एक्स माइनस वाई अपान में हो जाएगा वाई माइनस जेड, सेकेंड वाला जो है सी टू है तो ये मिल जाएगा हम लोग के पास वाई माइनस जेड अपान में एक्स माइनस जेड और इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट जीरो हो जाएगा। तो इजीली आप लोग इस स्टेप से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन से नंबर है इसको इरेज कर देते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट, ये हो गया। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास, क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट सॉल्व करना है, सॉल्व दिस क्वेश्चंस। यहां दिया है स्टूडेंट हम लोग के पास पी एक्स एक्स प्लस वाई एंड माइनस क्यू वाई और दिया हुआ है स्टूडेंट हम लोग के पास एक्स प्लस वाई एंड देन दिया हुआ है प्लस एक्स माइनस वाई और दिया है स्टूडेंट यहां से 2x प्लस अब 2y और प्लस अब z, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है स्टूडेंट हम लोग को जीरो दिया है। ये स्टेप से फंक्शन हम लोग के पास गिवन है। देखो अब इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखो यहां पर सॉल्यूशन में लिखते हैं स्टूडेंट वी हैव टू हमारे पास है, ये वाला पार्ट को लिखते हैं तो पी एक्स एंड देन एक्स प्लस वाई माइनस क्यू वाई एक्स प्लस वाई और इसको ट्रांसफर कर देते हैं स्टूडेंट क्योंकि आर का वैल्यू चाहिए तो माइनस एक्स वाई एंड देन 2x प्लस अब 2y प्लस अब z, ये स्टेप का। बट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, बट हम जानते हैं dx अपान में p इक्वल टू dy अपान में q इक्वल टू dz अपान में r, वैल्यू पुट करेंगे एम्प्लाइज दैट dx अपान में आ जाएगा x और x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास dy अपान में हो जाएगा माइनस y x प्लस वाई, ये वैल्यू हो जाएगा, राइट, माइनस के साथ में इक्वल टू dz तो ये वैल्यू आएगा तो माइनस x माइनस वाई ब्रैकेट में और ये 2x प्लस अब 2y प्लस अब क्या मिल जाएगा z, ये स्टेप का मिला है हम लोग के पास रेशियो। अब स्टूडेंट हम देखें इन दोनों रेशियो को लेकर के सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा C1 का वैल्यू मिल जाता है। देखो यहाँ पर रेशियो जनरेट करने की जरूरत नहीं है, जहां पर सॉल्यूशन नहीं होगा वहां रेशियो जनरेट करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ से ये फर्स्ट टर्म है हम लोग के पास और ये सेकेंड टर्म है और ये क्या मिल जाएगा थर्ड टर्म। तो यहां से केस फर्स्ट में लेते हैं, राइट, केस फर्स्ट में हम लोग ये लेते हैं फर्स्ट टू टर्म से, क्या कर देते हैं फर्स्ट टू टर्म से, राइट, फर्स्ट टू टर्म क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट dx अपान में x प्लस वाई इक्वल टू dy अपान में माइनस वाई x प्लस वाई, ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या हम लोग के पास dx अपान में x इक्वल टू dy
अपान में माइनस यहां लगा देते हैं, क्या मिल जाएगा y। अब इसको क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं, राइट। बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट dx अपान में x इक्वल टू माइनस बाहर निकाल दो dy अपान में y। अब एक कांस्टेंट, क्योंकि लॉग आने वाला है तो लॉग वाला कांस्टेंट ले लेते हैं, तो यहाँ क्या मिल जाएगा log c1 एम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा log x और इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, चलो एक बार लिख देते हैं इक्वल टू माइनस ऑफ log y प्लस अब क्या हो जाएगा log c1। यहां से हो जाएगा स्टूडेंट इधर ट्रांसफर कर दो तो log ऑफ x प्लस अब हो जाएगा log ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ c1। इसको देखो स्टूडेंट, तो log कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास एक्स वाई इक्वल टू मिल जाएगा log c1 है ये, ठीक है, क्या मिल जाएगा c1 मिल गया। अब देखो स्टूडेंट यहां से इसको और इसको कटा लेते हैं तो c1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई, सीधी सी बात है। अब स्टूडेंट इन दोनों रेशियो को लेकर के चलोगे तो पर भी C2 का वैल्यू नहीं मिलने वाला है, देख सकते हैं आप लोग, इन दोनों रेशियो को लेकर के चलोगे C2 का वैल्यू नहीं मिलने वाला है। क्यों, ये तो नहीं कट रहा है ना, ये इसके साथ में ये कट जाता तो यहां से सीधा सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट ऐसा संभव नहीं है। स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर केस टू में ये देखते हैं एक नया रेशियो जनरेट कर देते हैं, क्या करते हैं नया रेशियो। तो नया रेशियो कैसे जनरेट करते हैं देखते हैं। लेट ये करते हैं स्टूडेंट 1 और 0 टाइप का रेशियो ले लेते हैं, 1 और 0 टाइप का, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ये दोनों आपस में बन जाएगा, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं यहां से देखो 1 मतलब dx प्लस अब dy और प्लस यहां पर 0 dz। तो अपान में क्या आएगा स्टूडेंट, देखो यहां से 1 का मल्टीप्लाई तो x और x प्लस y ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो माइनस y और ये मिल जाएगा x और प्लस अब y ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 का मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये वाला पार्ट को रख देते हैं, ये माइनस है और 0 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये माइनस अगेन है और 0 का मल्टीप्लाई कर दो x माइनस वाई, यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2x प्लस अब 2y प्लस अब z, तो कोई दिक्कत नहीं, एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगा हमें लेमडा का इक्वल, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा लास्ट वाला टर्म, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट dx प्लस अब dy अपान में मिल जाएगा हमें, ये देखो ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये इसके साथ में चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा प्लस एक्स वाई और ये इसके साथ में जाएगा तो माइनस एक्स वाई और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर के वाई के स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा लेमडा मिल गया, ठीक है स्टूडेंट, क्या मिल गया लेमडा मिल गया। अब यहां से देखो स्टूडेंट तो dx प्लस अब क्या हो जाएगा dy, इसको सॉल्यूशन करो, कुछ मिल रहा है क्या, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहा है, क्या हो रहा है आपस में कैंसिल हो जा रहा है, दिस इज द प्लस और दिस इज द माइनस। उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू लेमडा। देखो ये वाला टर्म आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक बार और dx प्लस ऑफ dy अपान में लिख सकते हैं x माइनस वाई एंड देन x प्लस वाई इक्वल टू लेमडा। ये इक्वेशन नंबर हो गया हम लोग के पास फर्स्ट, ठीक स्टूडेंट, क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं अनदर रेशियो जनरेट करेंगे, ठीक है, देखो कैसे जनरेट करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं स्टूडेंट, ये तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन यहां से चालू हो रहा है, तो इसको मैं जैसे इरेज करके इसको सॉल्यूशन करूं तो क्या मिलेगा, देखो यहां तक इरेज करते हैं क्योंकि ये हम लोग के पास पहले वाला क्वेश्चन का था सॉल्यूशन, ये ठीक है। अब देखो स्टूडेंट हम लोग केस थ्री लेट हम लोग रेशियो जनरेट करते हैं, कैसे 1 1 और 1 इस टाइप का रेशियो, तो क्या हो जाएगा सब आपस में ऐड हो जाएगा, तो सब आपस में ऐड मतलब ये भी ये भी ये भी, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट देखो dx प्लस ऑफ dy प्लस ऑफ क्या हो जाएगा dz अपॉन में क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये भी ऐड हो जाएगा x प्लस y और प्लस दूसरा वाला तो माइनस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा हम लोग के पास y को पहले रखते हैं माइनस y और x प्लस ऑफ y हो जाएगा अगेन, ठीक है, माइनस लग गया है और उसके बाद ये क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास अगेन लिख दूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट माइनस लगा करके x माइनस वाई एंड देन मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा लेमडा के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं स्टूडेंट यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां तक कोई परेशानी नहीं है, तो यहां से क्या कर देते हैं हम लोग, इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये अब स्टूडेंट आपको देखना यह है कि इसको सारे को स्टूडेंट dx प्लस अब dy प्लस अब dz अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको पहले ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस अब एक्स वाई माइनस अब वाई एक्स माइनस अब वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई है ब्रैकेट में एंड देन 2x प्लस अब 2y प्लस अब क्या मिलेगा z इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट, मुझे लेमडा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से स्टूडेंट dx प्लस dy प्लस dz अपान में मिल जाएगी स्टूडेंट, देखो ये दोनों आपस में कैंसिल, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस अब वाई स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट बना देते हैं, माइनस हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा ब्रैकेट में और एंड देन सेकंड ब्रैकेट में 2x प्लस अब 2y प्लस अब क्या मिल जाएगा z इक्वल टू क्या मिल गया, लेमडा मिल गया। स्टूडेंट इसको देखो यहां से मिल सकता है dx प्लस अब dy प्लस अब dz। स्टूडेंट देखो ये वाला टर्म से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट एक्स माइनस वाई को कॉमन निकाल दो, तो करली ब्रैकेट करके आप लोग लिख सकते हो, यहां मिलेगा एक्स प्लस वाई इसमें और ये हो जाएगा माइनस, ये मिलेगा स्टूडेंट हम लोग के पास 2x प्लस अब 2y प्लस अब z इक्वल टू लेमडा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से dx प्लस अब dy प्लस अब हो जाएगा dz अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट x माइनस वाई, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा x प्लस वाई माइनस अब 2x और अगेन माइनस अब क्या हो जाएगा 2y और माइनस अब क्या हो जाएगा z, ये करली ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू लेमडा मिल गया। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर dx प्लस dy प्लस अब dz अपॉन में क्या आ गया, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा और देखो स्टूडेंट यहां से लिखेंगे हम लोग, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट, माइनस अब क्या मिलेगा x मिलेगा, अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस अब y मिलेगा और ये क्या मिल रहा है माइनस अब z मिल रहा है इक्वल टू लेमडा। अब देखो स्टूडेंट यहां से हम लोग माइनस बाहर निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो dx प्लस अब dy प्लस अब dz अपॉन में आ गया माइनस x माइनस वाई एंड देन x प्लस वाई प्लस z मिलेगा इक्वल टू लेमडा ऐसे। अब देखो स्टूडेंट यहां से क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, राइट, ये इक्वेशन नंबर 2 ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द लेमडा वैल्यू और दिस इज द लेमडा वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं, ये 2 है और ये क्या हम लोग के पास 1 है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों, लेमडा का वैल्यू ये भी है, लेमडा का वैल्यू ये भी है। तो देखो स्टूडेंट यहां से इसको मैं पहले लिख देता हूं, ये मिल जाएगा इंप्लाइज दैट dx प्लस dy अपॉन में मिल जाएगा मुझे स्टूडेंट x माइनस वाई एंड देन x प्लस वाई इक्वल टू dx प्लस अब dy प्लस अब dz अपॉन में मिलेगा स्टूडेंट माइनस अब करके मिल गया x माइनस वाई एंड देन क्या मिल गया है x प्लस वाई प्लस z, ये मिल गया। स्टूडेंट देखो इसको उधर ले जाऊंगा तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो बचा क्या मेरे पास dx प्लस dy अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा dx प्लस dy प्लस अब dz और ये माइनस कॉमन लिख लेगा, बचा क्या x प्लस वाई प्लस z। स्टूडेंट देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, तो हम लोग क्या कर देते स्टूडेंट, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा dx प्लस dy अपॉन में हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन आएगा तो माइनस कॉमन निकाल देते हैं, माइनस में क्या कर देता है स्टूडेंट यहाँ पर बाहर रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा dx प्लस अब dy प्लस अब क्या हो जाएगा dz अपॉन में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस क्या मिल जाएगा z मिलेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाओगे तो पर भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो पर भी ठीक है। अब इसको जैसे इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इसको क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, इरेज कर देता हूँ, चलो ये और इंटीग्रेट करूंगा तो इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, लॉग मिल जाएगा, लॉग हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस अप हो जाएगा, लॉग हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और प्लस लॉग क्या हो जाएगा हम लोग के पास c2 हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो लॉग हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास x प्लस वाई और प्लस अप हो जाएगा लॉग x प्लस वाई प्लस क्या मिल जाएगा z इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग c2, राइट। अब c2 का वैल्यू निकालना है तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे, देखो c2 का मैं जैसे ही वैल्यू फाइंड आउट करूं तो c2 इक्वल टू यहां से लॉग एक बार लॉग का चलो सॉल्यूशन कर देते हैं, लॉग का सॉल्यूशन करो तो लॉग हो जाएगा हम लोग के पास करली ब्रैकेट में x प्लस वाई एंड देन आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा एंड देन लॉग क्या हो जाएगा हम लोग के पास c2 हो जाएगा,
लॉग लॉग को कैंसिल कर दो, तो क्या मिला हम लोग के पास, C2 इक्वल टू मिल जाएगा x प्लस वाई एंड देन x प्लस वाई प्लस अब z, और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट सेम, ठीक है, दिस इज द दिस। अब यहां हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट बट करके, बट क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम जानते हैं कि 5C1 एंड देन C2 इक्वल टू 0, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 5 और C1 का वैल्यू हमारा क्या मिला है, C1 का वैल्यू देखो ये मिला है, C1 का वैल्यू x y मिला है, और C2 का वैल्यू जो मिला है ये मिला है x प्लस वाई एंड देन x प्लस वाई प्लस जेड, और इस स्टेप से हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो, राइट, ये स्टेप का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाता है C1 C2, अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, दिस इज द 0, ये हो जाएगा। तो इजी आप लोग क्या कर सकते हो, इस टाइप से सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, राइट। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां लिखता हूं मैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। सॉरी, ये देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, राइट, एंड देन दिया हुआ है हम लोग के पास प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन में डेल वाई इक्वल टू दिया है जेड एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन से गिवन है स्टूडेंट। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करना है उसके बारे में डिस्कस करना है हमें, राइट। देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, यहां से लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग सॉल्यूशन, वी हैव हमारे पास है, क्योंकि इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर एंड देन मिल जाएगा स्टूडेंट डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन में डेल वाई, और इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड एक्स प्लस वाई, ये मिला है, ठीक है स्टूडेंट। ये तो आर का वैल्यू है हम लोग के पास, ठीक है, और ये क्या है क्यू का वैल्यू, और ये क्या है पी का वैल्यू। तो इसको क्या लिख सकते हैं मैं स्टूडेंट, कैपिटल वाला पी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर कैपिटल पी प्लस ऑफ वाई स्क्वायर और कैपिटल क्यू, ये वाला, राइट, इक्वल टू क्या मिल जाएगा जेड और एक्स प्लस वाई। अब देखते हैं स्टूडेंट, बट हम जानते हैं डी एक्स अपान में पी इक्वल टू डी वाई अपान में क्यू और डी जेड अपान में आर, ये वैल्यू पुट करेंगे तो डी एक्स अपान में क्या मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपान में क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर इक्वल टू डी जेड में अपान में क्या मिल जाएगा हमें स्टूडेंट जेड और एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट, ये टू टर्म को लेकर के सॉल्यूशन कर सकते हैं हम, सीधी सी बात है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ये क्या मिल जाएगा थर्ड टर्म। तो हम लेते हैं स्टूडेंट केस वन में लेते हैं फर्स्ट टू टर्म से, राइट, फर्स्ट टू टर्म लेंगे तो क्या मिल जाएगा डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपान में क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये x रेस टू द पावर माइनस टू डी एक्स इक्वल टू वाई रेस टू द पावर माइनस टू और ये मिल जाएगा डी वाई, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, और जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू द पावर माइनस टू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y रेस टू द पावर माइनस टू डी वाई, और एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं c1, क्या जोड़ देंगे स्टूडेंट एक कांस्टेंट हम लोग c1 जोड़ देते हैं। अब जैसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये देखो एम्प्लाइज दैट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप लोग जानते हैं तो माइनस वन अपान एक्स मिल जाएगा इक्वल टू माइनस वन अपान वाई मिल गया प्लस अब क्या मिल जाएगा c1। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट तो हम लोग के पास c1 का वैल्यू मिल जाएगा। इधर देखो ये यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, ये इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हो गया स्टूडेंट। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो c1 इक्वल टू इधर ट्रांसफर कर दो उसको तो वन अपॉन वाई माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स हो जाएगा, और c1 इक्वल टू स्टूडेंट एक्स माइनस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये हो गया। अब हम लोग को ये देखना है स्टूडेंट केसेस
टू, केसेस टू। केस टू में ये देखना है, देखो आपको समझना ये है ना, केस टू में हम लोग क्या करते हैं, यदि मान लीजिए स्टूडेंट केस टू लेकर के चलते हैं, इन दोनों टर्म को लेकर के चले तो हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों टर्म को लेकर के चले फर्स्ट और लास्ट को तो पर भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या कर देते हैं, रेशियो जनरेट करते हैं। तो केस टू में हो जाएगा लेट, रेशियो कैसे जनरेट करेंगे स्टूडेंट, हम लोग यहां से 1 -1 और 0 टाइप का रेशियो जनरेट कर देते हैं, राइट। तो देखो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहां से हो जाएगा dx और माइनस अप हो जाएगा dy एंड देन प्लस अप 0 और क्या हो जाएगा dz अपॉन, राइट। अपॉन में हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस लगा है यहाँ पर तो y का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर तो 0 है तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से x प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू फिक्स रेशियो लेमडा के इक्वल हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट dx माइनस अप dy और ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास एक्स स्क्वायर माइनस अप वाई स्क्वायर, ये भी 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, लेमडा मिल जाएगा, ठीक है। इसको टू टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, dx माइनस अप dy अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लेमडा मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक फिक्स रेशियो हम लोग के पास लेमडा मिल जाएगा। स्टूडेंट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं स्टेप नंबर हो जाएगा हम लोग के पास, मतलब ये पॉइंट अप क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पॉइंट अप 4 हो जाएगा। इस वैल्यू के स्टूडेंट मतलब हम लोग देखते हैं रेशियो नंबर 4 और रेशियो नंबर 3 को लेकर आपस में सॉल्यूशन करें तो रेशियो नंबर 4 और रेशियो नंबर 3 को लेकर के आपस में सॉल्यूशन करें फिक्स वैल्यू, तो हम लोग लेते हैं स्टूडेंट फ्रॉम हो जाएगा हम लोग के पास रेशियो, मतलब फ्रॉम हो जाएगा हम लोग के पास स्टूडेंट रेशियो नंबर, फ्रॉम रेशियो कौन सा है स्टूडेंट हम लोग के पास 3 एंड 4, इन रेशियो से लेकर के चलते हैं, फ्रॉम रेशियो 3 एंड 4, ये हम लोग के पास 4 है और ये क्या हम लोग के पास 3 है, इन रेशियो से लेकर के चलते हैं, राइट। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एम्प्लाइज दैट dx माइनस dy अपॉन में x माइनस वाई एंड देन x प्लस वाई इक्वल टू, अगेन रेशियो क्या मिल जाएगा मेरा, dz अपॉन में मिला है स्टूडेंट z एंड देन x प्लस वाई, ये हो गया स्टूडेंट, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास dx माइनस अब dy अपॉन में हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा dz अपॉन में क्या हो जाएगा z। अगेन मैं इंटीग्रेट करूंगा स्टूडेंट, देखो जिसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा, तो इंटीग्रेशन संभव है, तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो एम्प्लाइज दैट यहां से क्या हो जाएगा dx माइनस ऑफ dy अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन में z और प्लस ऑफ लॉग क्या हो जाएगा हम लोग के पास c2, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो लॉग आएगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो लॉग आएगा, राइट। तब के स्थिति में क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां से लॉग ऑफ x माइनस वाई, राइट, x माइनस वाई इक्वल टू ये मिल जाएगा स्टूडेंट लॉग z और ये मिलेगा हम लोग के पास प्लस लॉग c2। स्टूडेंट देखो इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो मिलेगा मुझे लॉग x माइनस वाई माइनस ऑफ लॉग z इक्वल टू लॉग ऑफ क्या मिल जाएगा c2। स्टूडेंट इसको अगेन फार्मूला में लाएंगे तो ये मिल जाएगा लॉग x माइनस वाई अपॉन में z, ये हो गया इक्वल टू क्या मिल जाएगा लॉग c2। स्टूडेंट लॉग दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तब की स्थिति में x माइनस वाई अपॉन में z इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें c2। बट क्या मिला है स्टूडेंट, यहां लिख सकते हैं क्या मिला है, बट लिखोगे तो पर भी चलेगा, नहीं तो क्या लिखते हैं हम लोग सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर हम लोग का C1 का वैल्यू, यहां पर क्या हो जाएगा देखो x माइनस वाई कहीं से मिला है स्टूडेंट, देखो आप इसको देखो, ये यहां से क्या कर देते हैं x माइनस वाई का वैल्यू ला करके पुट कर देते हैं, तो यहां से एम्प्लाइज दैट हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस वाई, इसका वैल्यू लाओगे तो ये इधर चला जाएगा, तो मेरा कहने का मतलब ये हो जाएगा एक्स वाई C1 अपॉन में क्या मिलेगा z इक्वल टू मिल जाएगा c2, एम्प्लाइज दैट एक्स वाई अपॉन में z इक्वल टू c2 अपॉन क्या हो जाएगा c1 और यहां से मिल जाएगा एक्स वाई अपॉन में z इक्वल टू मिल जाएगा c3, इसको मैं c3 कंसीडर कर लेता हूं। बट स्टूडेंट हम लोग जानते हैं 5 c1 एंड देन c2 इक्वल टू क्या मिल जाता है 0 मिलता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट
तो ये आ जाएगा हम लोग के पास एम्प्लाइज दैट फाइव का वैल्यू क्या है, फाइव इज द C1 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, मेरा ये है। तो C1 का वैल्यू x माइनस वाई अपान में दिया हुआ है एक्स वाई, एंड देन C2 का वैल्यू जो मिला है मतलब C3, तो C3 का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरा, इसको मैं C3 लिख सकता हूं, राइट, C1 C2 या तो फिर C2 C3, एंड देन क्या लिख सकते हैं C1 C3। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के पास एक्स वाई अपान में क्या मिल जाएगा z इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजी सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।